हरिपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता है जिसमें परी अपने पति अजय और सास लीला के साथ रहती है। परी की आज नई नई शादी हुई थी तो आज उसकी पहली रसोई थी। आज मेरी पहली रसोई है तो मैं क्या बनाऊं अपनी पहली रसोई में। माँ ने कहा था कि कुछ मीठा ही बनाना। जाकर माँ जी और अजय से पूछ लेती हूँ उन्होंने क्या खाना है। अजय, आज क्या बनाऊं नाश्ते में? आज तुम खाने में खीर पूरी और मटर पनीर की सब्जी ये सब बना लो। ये सब तो ठीक है, बाकी माँ जी से पूछ लो क्या खाना है। परी अपनी सास जो अपने कमरे में बैठी थी उसे जाकर पूछती है कि माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो आप क्या खाने में पसंद करेंगी? आपकी पसंद का ही बनाऊंगी आज खाना। देखो बेटा, जो अजय ने कहा है ना वही बना लो। मुझे तो बस एक मूंग की दाल का हलवा बना के दे देना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी माँ जी, जरूर। परी किचन में आती है और खाना बनाने की तैयारियों में जुट जाती है। थोड़े ही समय में खाना तैयार हो जाता है और परी सभी खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी अजय कहता है, वाह परी, इसमें तो इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो रुका भी नहीं जा रहा है। तो रोका किसने है तुझे, खा ले। मेरी बहू साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है, देखो तो कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। सच में परी, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। खाना तो अच्छा होना ही था, मैंने ट्रिपल कुकिंग कोर्स किए हैं। आई एम द बेस्ट कुक। क्या सोच रही हो तुम परी? माँ, तुम्हें पता है इसने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? इसने ट्रिपल कुकिंग कोर्स किए हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि परी बहू ने ट्रिपल कोर्स किया है। परी की माँ ने मुझे बताया था। ऐसे ही सारा परिवार हंसी खुशी नाश्ता करता है और की सास उसे अच्छा नेक भी देती है। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते हैं। एक रोज परी भागी भागी अपनी सास के पास आती है। बेटा परी, तुम ऐसे भागी भागी क्यों आ रही हो? क्या हुआ बताओ तो सही। माँ जी, अजय के ऑफिस से फोन आया है। अजय की फैक्ट्री में आग लगी है और अजय को भी बहुत चोट आई है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। इतना कहकर परी फूट फूट के रोने लगती है। बेटा परी, तुम रो मत, कुछ करते हैं हम, चलो। अगली सुबह अजय को डिस्चार्ज मिल जाता है, जिस वजह से परी और उसकी सास उसे घर ले आती हैं। परी की सास उसे समझाते हुए कहती है, देखो बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि अजय को अभी 3-4 महीने की रेस्ट करनी है, बेड रेस्ट। तो अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे और मेरे ऊपर है। तभी परी कहती है, जी माँ जी, बिल्कुल, मैं आपके साथ आपकी हर मुश्किल में साथ खड़ी हूँ। माँ जी, अब ये घर मेरा भी है, इसकी हर मुश्किल और परेशानी में हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, आप चिंता मत करो माँ जी। बदलते समय के साथ परी के ससुराल वालों के हालात भी बदल जाते हैं। क्या हुआ बेटा, बड़ी उदास लग रही हो? वो माँ जी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ माँ जी कि हम एक होटल या छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, जिससे हमारे घर का गुजारा भी चलता रहेगा और अजय की दवाइयाँ भी आ जाएंगी। पर बेटा, हम किस चीज़ की दुकान खोलेंगे? वो सब मैंने सोच लिया है माँ जी, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। परी नई उम्मीद के साथ एक मोमोज का स्टॉल खोल लेती है। यहाँ तो इतनी दुकानें हैं परी बेटा। हाँ माँ जी, पर मैंने ये मोमोज कुछ अलग तरह से बनाए हैं, उम्मीद करती हूँ कि हमारे मोमोज बिक जाएं। परी कहती है, आओ आओ, चाउमीन वाले मोमोज खाओ, एक बार खाओ तो बार बार आओ, चटपटे और कुरकुरे मोमोज खाओ। दोनों सास बहू मिलकर चाउमीन बेचने की तैयारियों में जुट जाती हैं। थोड़ी ही देर में लोग उनके स्टॉल पर चाउमीन खाने आते हैं। देखो बेटा, लोग हमारी दुकान पर आने लगे हैं। धीरे धीरे परी की खोली हुई स्टॉल चलने लगती है और उनके हालात सुधरने लगते हैं। रोजाना परी की दुकान पर भीड़ लगी रहती और कुछ लोग तो टिफिन में पैक कराकर भी ले जाते। दोनों सास बहू अब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगी और उनके हालात सुधर गए। थोड़े ही दिनों में उनके हालात सुधर गए और अजय भी बिल्कुल ठीक हो गया। शाबाश परी बहू, तुमने इस परिवार की बहू होने का बहुत ही अच्छा फर्ज अदा किया है। हाँ माँ, अगर आज परी ना होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता।
परी ने अपने ससुराल के हालातों को समझा और जिस वजह से उनके परिवार के जो हालात बिगड़े थे वो ठीक हो गए और अजय भी ठीक हो गया।